पहाड़ के पुराने घरों में खोली का गणेश, घर की चौखट पर शानदार नक्काशी कभी हमारी संस्कृति और अद्भुत कला की पहचान हुआ करती थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जिस तरह खाली होते घरों से खोली का गणेश विलुप्त होते गए, उसी तरह उसे बनाने वाले पहाड़ के हुनरमंद भी विलुप्त होने की कगार पर हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जुनूनी युवा हैं जो काष्ठ कला की इस डूबती कश्ती को किनारा लगाने वाली पतवार बनकर उभरे हैं। उनमें से एक हैं नैनीताल जिले के दयारी गांव के रहने वाले ललित मोहन, जिन्होंने न सिर्फ इस कला को जिंदा रखा है बल्कि इसकी बदौलत खूब नाम भी कमा रहे हैं। आपको बता दें, ललित मोहन उसी क्षेत्र से हैं जहां पहाड़ की सबसे लंबी बाखली मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। जो कला कभी हमारी संस्कृति का हिस्सा हुआ करती थी, वही काष्ठ कला आज एस्थेटिक फोटो का बैकड्रॉप या कहीं बैकग्राउंड बनकर रह गई है। पहाड़ में पारंपरिक शैली से बने घरों की जान और शान माने जाने वाले दरवाजों पर की गई नक्काशी की कला आज विलुप्ति की कगार पर है। दयारी गांव के ललित मोहन दिहाड़ी मजदूरी कर अपनी आजीविका चला रहे थे, लेकिन जब उनका ध्यान पहाड़ की पारंपरिक धरोहर की तरफ गया तो न सिर्फ उनकी तकदीर बदली बल्कि पारंपरिक कला को भी नया जीवन मिल गया। ललित मोहन पहाड़ की नक्काशी को दरवाजों, चौखट और खिड़कियों पर जिंदा रखे हुए हैं और इससे हर महीने 40 से 45 हजार रुपए तक की आमदनी कर रहे हैं। लेकिन सरकार की उदासीनता देखिए कि शानदार शिल्प के प्रति पहाड़ का युवा कोई खास रुचि नहीं दिखा रहा। आपको बता दें, ललित के सामने कई मुश्किलें भी आईं। उन्होंने इसे गुरु गंगा राम से 2009 में सीखना शुरू किया और 2012 तक वह इसमें पारंगत हो गए। पारंपरिक कला को कद्रदान नहीं मिले तो ललित मोहन का काम ठंडा पड़ने लगा। मजबूरी में परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें मजदूरी भी करनी पड़ी। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय लौटकर जरूर आता है। कुछ समय पहले ललित को फिर से डिमांड मिलने लगी। ललित ने भगवान गणेश को लकड़ी पर उकेरना शुरू कर दिया और मां लक्ष्मी उन पर मेहरबान होने लगी। विलुप्त हो रही पारंपरिक कला को सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर में प्रसिद्धि मिलने लगी। आज आलम कुछ ऐसा है कि उत्तराखंड के साथ दूसरे राज्यों से भी लोग उनसे अपने सपनों के घर की चौखट बनवाना चाहते हैं। इस शानदार नक्काशी का काम अक्सर तो उनकी लकड़ी पर किया जाता है। खास बात यह है कि बहुत ही मेहनत का काम है और बिना मशीनी मदद के हाथ से किया जाता है। ललित बताते हैं कि नक्काशी को उकेरने के औजार भी बाजारों में कम मिलते हैं। शायद इसलिए पहाड़ की पारंपरिक कला को आजीविका का साधन बनाने में युवाओं की खासी दिलचस्पी भी नहीं दिख रही है। यही वजह है कि आज पूरे कुमाऊं मंडल में वह एकमात्र कलाकार हैं जो इस नक्काशी का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कब तक सिर्फ एक ललित इस कला को बचा पाएगा। आज ललित जैसे हुनरमंदों की सरकार कोई सुध नहीं ले रही। सरकार अगर पहाड़ की शानदार कला और परंपरा को संवारने में दिलचस्पी दिखाती तो ये आलम ना होता। अभी भी वक्त है, अपनी अनमोल धरोहर को पहचान कर इसे सजोने में जुटें। कलाकारों को प्रोत्साहित कीजिए, ऐसी नीतियां बनाइए जिससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपनी संस्कृति और कला को रोजगार का जरिया बना सके।